हेलो डियर। अगला हमारा आकलन 7 है, प्रखर गणित कार्य पुस्तक कक्षा 8 के लिए। इसमें देखो भी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 3,68,075 में अंक जीरो का स्थानीय मान। याद रखना जीरो का स्थानीय मान क्या होता है भी? जीरो ही होता है, शून्य का शून्य ही होता है। विस्तारित रूप 20,000 3,00,000 प्लस में 80 प्लस में 8 की संख्या होगी। अब देखो भी इकाई का अंक 8 है, तो इनमें देखो इकाई का अंक 8 कौन से में? भी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें नहीं है ना, ये तो संख्या हो नहीं सकती। अब यहाँ पर 8 है दही का अंक, तो दही का अंक भी कितना होना चाहिए? भी 8 दोनों में है। अब यहाँ पर देखो भी ये 1,03,000 है, यहाँ पर 1,03,000 है, तो ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा 3 अंक है, यहाँ पर 3 हो जाएगी। 3,20,088 उत्तर आ जाएगा। संख्या 9,09,00,000 9 को अंकों में लिखने। अब देखो भी लास्ट अंक देख लो आप, इकाई कितने में? 9 है। इनमें इकाई का 9 कहाँ पर है? वो भी ये रहा, यही संख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 9,09,00,009। आगे देखो भी, किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है? जो संख्या बाईं साइड में होगी वो क्या है भी? ज्यादा बाएं होगा वो अंक, क्या होगी? स्थानीय मान उसका भी ज्यादा होगा। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना है भी? 500 है। कितना है भी? 500। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना है भी? 5 लिखो, 5 के आगे 3 5,000 है। यहाँ पर कितना है भी? 5 का स्थानीय मान 50 ही है। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 5 का 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो इसका मान स्थानीय मान ज्यादा होगा, क्योंकि ये संख्या बाईं तरफ सर्वाधिक दूर है। ठीक है, आगे देखिए भी, खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि उनमें से 90,052 पहले दिन, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए, तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए? आप इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहले दिन आए 90,052, दूसरे दिन आए 60,389, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएंगे भी? 9 2 11, हासिल 1, 5 8 13 1 14, हासिल 1 3 1 4 0 9 6 15। इतने श्रद्धालु 2 दिनों में आ गए। टोटल कितने आए थे भी? 2 लाख। इसमें से ये आप माइनस कर दो, तो यहाँ पर शून्य में से जाता नहीं, इधर से हम हासिल लेते जाएंगे। यहाँ 10 हो गए, यहाँ पर एक बच्चा, 10 में से इसने इधर दे दिया 9 बच्चे, इसने फिर एक इधर दे दिया, यहाँ 9 बच्चे, इसने दे दिया यहाँ 9 बच्चे, इसने इसको दे दिया 9 बच्चे, यहाँ पर कितने हो गए भी? 10 हो गए। अब ऊपर वाली संख्या आप ध्यान रखना, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गए 4, 1 में से 1 गया 0, तो 49,559 व्यक्ति है तीसरे दिन या श्रद्धालु आए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस प्रकार की संख्या हो तो यहाँ से हम उधार लेके जाएंगे, ये इसको देगा तो 1 कम हो गया, इसके पास 10 हो गए, 10 में से इसने 1 इसको दे दिया, 9 बच्चे, एक एक देते जाएंगे, 9 9 बचते जाएंगे, लास्ट वाले के पास कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब देखो भी, एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपए प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 पुस्तकें खरीदी। अब 325 रुपया प्रत्येक के लगे, 360 के कितने लग जाएंगे भी? इनको मल्टीप्लाई करना है अपने को। 46 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी। 46 रुपए की एक पुस्तक, कितने पुस्तकें खरीदी? 135 खरीदी। उसने उनको 15,000 रुपये नगद दे दिए दुकान वाले को। अब उसको कितने राशि शेष देनी पड़ी? इनको मल्टीप्लाई कर लो और जोड़ लो। ठीक है, देखो भी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपए के हिसाब से, 360 पुस्तकों का 9,000 रुपये लगेंगे, और 46 पुस्तकों का 135 रुपए के हिसाब से 6,210 रुपये लगेंगे। इनका जोड़ करेंगे, हमने दुकानदार को देने हैं 15,210 रुपये, और हमारे पास हमने 15,000 नगद दे दिए, तो 15,210 में से 15,000 कम हो जाएंगे, 210 रुपये हमें और देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, या शेष रहेगी राशि। अगला प्रश्न देखिए भी, यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं, तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा? 8,750 में 5 पंखे आते हैं, तो 8,750 को हम भाग दे देंगे 5 से, तो वो आपका एक पंखे का मूल्य आ जाएगा। ठीक है,
और यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो उनका कुल मूल्य ज्ञात करो। जो भी यहाँ पर अंक आएगा उसे हम क्या करेंगे भी मल्टीप्लाई 40 कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 40, तो हमारे 40 पंखों का मूल्य आ जाएगा। देखो भी 1750 रुपये एक पंखे का मूल्य हो जाएगा। 1750 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 रुपये हो जाएगा सभी पंखों का मूल्य। 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं, तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे। पहला सवाल तो ये है। देखो भी 1 किलो बेसन में देखो कितने बनते हैं भी 3 केजी बेसन में बनते हैं, कितने लड्डू बनते हैं भी 66 लड्डू। तो एक में कितने बनेंगे भी 66/3, तो 22 लड्डू बनेंगे। कितने लड्डू बनेंगे भी 22 लड्डू बनेंगे 1 किलो बेसन में। तो आप देखो भी 32 किलो में कितने बनेंगे भी 32 किलो में कितने बनेंगे, तो यहाँ पर आप करोगे 22 गुणा में 32, इनका मल्टीप्लाई करोगे वो लड्डू की संख्या आ जाएगी। अब आगे कह रहा है यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक होते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे जो यहाँ पर अंक आएगा उसको 16 से क्या देंगे भी भाग दे देंगे। देखो भी अब देखिए भी 704 लड्डू बनेंगे। कितने लड्डू बनेंगे 704 लड्डू बनेंगे 32 किलो बेसन में। तो आप देखिए भी 704 लड्डू हैं, एक डिब्बे में 16 आते हैं, तो 44 डिब्बों में कितना आ जाएंगे 704 आ जाएंगे। 44 आपका आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।